एक तरफ जहां पे माथे पे सेहरा लिए हाथी घोड़ा और बैंड बराती के साथ दूल्हे राजा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचते हैं, तो जयमाल के स्टेज पे दुल्हन शादी करने से इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हाथी पे बैठ के जब दूल्हे राजा शादी करने के लिए लड़की के घर जाते हैं, तो जयमाल के स्टेज पे दूल्हे राजा को माला पहनाने से ही दुल्हन इनकार कर देती है। ये दो वर्तमान समय के टूटते हुए शादी का दो ऐसा खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुन करके आप ये सोचेंगे कि सच में इस लगन में राहु और केतु का जो खतरा है, कई सारे दूल्हे दुल्हन पे मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला एक देवरिया का है, जहां पे देवरिया में एक दूल्हे राजा हाथी घोड़ा बैंड बराती के साथ पूरे धूमधाम से शादी करने के लिए दुल्हन के घर पहुंचते हैं। और घर पहुंच के जैसे जयमाल के स्टेज पे पहुंचते हैं और दुल्हन की धमाकेदार एंट्री होती है, तो स्टेज पे पहुंचते दुल्हे राजा कुछ गलत गलत हरकत और अश्लील हरकत दुल्हन के साथ करना शुरू कर देते हैं। उनकी हरकतों को देख करके दुल्हन के साथ उनकी सहेलियां, जो कि दूल्हे राजा का आरती उतारने के लिए गई थी, वो भी परेशान हो जाती है और वे हरकत से बाज नहीं आ रहे थे। इसे देखते हुए दुल्हन ने उस दूल्हे राजा से शादी करने से केवल इसलिए इनकार कर दिया, उन्होंने ये कहा कि ये जो दूल्हा है ससुरा शराब पी के आया है। अब जो लोग शराब पीते हैं और कुंवारे हैं, जिनको शादी करना है, उनके लिए ये बड़ी सबक है कि और दिन शराब पीते हैं तो ठीक है, लेकिन शराब बंदी वाले इस बिहार में कम से कम शादी के दिन आप शराब पीकर शादी करने नहीं जाए, वरना आपकी भी दुल्हन आपको दुत्कार करके जयमाला के स्टेज से आपकी बारात को वापस भेजा सकती है। और दूसरा मामला सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी जिले में एक बारात जाती है। बारात में दूल्हे राजा हाथी पे बैठ के जाते हैं, सर पे सेहरा लिए हुए जाते हैं, और जैसे जयमाल के स्टेज पे जाते हैं और वहां भी दुल्हन की जब धमाकेदार एंट्री होती है, तो दूल्हे राजा को देखते ही दुल्हन का कोमल सा जो चेहरा था वो लाजवंती की तरह मुरझा जाता है। अब आप ये सोचते होंगे कि आखिर दुल्हा को देखते दुल्हन की चेहरा क्यों मुरझा गया, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दूल्हे राजा थे वो सांवले रंग के थे, थोड़ा मोटे थे, और उनका उम्र भी लड़की के उम्र से थोड़ा सा ज्यादा था। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि लड़की ने शादी से पहले कभी भी अपने होने वाले पति को देखा नहीं था, लेकिन जैसे जयमाल के स्टेज पे दुल्हन जो है अपने होने वाली मोटे और अधिक उम्र वाले और सांवले पति को देखती है, तो पति को देखते ही दुल्हन का गुस्सा सातवें आसमान पे चला जाता है और लड़की साफ तौर पे दूल्हे राजा को जयमाल का माला पहनाने से ही इनकार कर देती है। तब आसपास में जो लोग खड़े थे वो बार बार आवाज दे रहे थे कि बाबू माला पहनावा, बाबू माला पहनावा, और इतने में दूल्हे राजा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और हाई होते दूल्हे राजा ये कहने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि जब तक ई माला ना पहनाई तब तक हम माला ना पहनम। माला तो एक पहनावे के पड़ी। हालांकि उनकी जो सहेलियां दूल्हे राजा की आरती उतारने के लिए गई थी, वो प्रयास करती है कि दुल्हन का हाथ पकड़ के दूल्हे राजा के गले में माला डलवा दिया जाए, लेकिन दूल्हे राजा साफ मना करते और चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि किसी को भी इसकी मदद करने की जरूरत नहीं है, ये खुद माला पहनाएगी तो मैं पहनूंगा, नहीं तो नहीं पहनूंगा। और देखते ही देखते एक बारात तो सीतामढ़ी जिले से वापस इसलिए हो गई कि दूल्हा सांवले कलर के थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम भी सांवले कलर के थे, लेकिन राधिका और सीता वे दोनों को पसंद करती थी, तो उनकी तो हो गई। लेकिन वर्तमान समय में कुछ लड़कियों को सांवले रंग की लड़के पसंद नहीं है, और खास तौर पे ज्यादा उम्र के लड़के। वही दूसरी तरफ देवरिया में जो हाई वोल्टेज ड्रामा दूल्हा और दुल्हन के बीच और आसपास के लोगों ने जयमाल के स्टेज पर किया, वहां से भी बारात वापस इसलिए भेज दी गई कि दूल्हा जो था शराब के नशे में शादी करने के लिए गया था और जयमाल के स्टेज पे बड़ा बड़ा ड्रामा करना शुरू कर दिया और अश्लील हरकत भी करना शुरू कर दिया था। बाकी वर्तमान समय में शीशा से ज्यादा अब रिश्ते टूटने लगे हैं। कब किसका रिश्ता कहां टूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ बारात तो दरवाजे से वापस चली जा रही है, और कुछ लोग तो वैसे हैं कि शादी के बाद कभी दुल्हन फरार, तो कभी शादी के बाद दूल्हे राजा अपने साली को लेकर फरार। यह तमाम मामला काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। हालांकि बीच बीच में कई वीडियो हम लोगों ने किया था जिसमें शादी के बाद दुल्हन जो है या तो अपने प्रेमी के साथ या अपने जीजा के साथ फरार हो जाती है, और दूसरी तरफ कई ऐसे दूल्हे राजा हैं जो शादी के बाद या शादी से पहले अपने गर्लफ्रेंड को लेकर के फरार हो जाते हैं या शादी करने से इनकार कर देते हैं।
बाकी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी की जिंदगी की फैसला किसी की माता पिता गलत तो नहीं करता, लेकिन उससे एक बार सलाह ले लेना बेहद जरूरी होता है। बाकी दोनों वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय बिहार।